हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे गेम्स क्राफ्ट की। तो गेम्स क्राफ्ट के जो CFO हैं बोलते हैं 250 करोड़ का लॉस कर दिए हैं F&O में ट्रेडिंग करके। तो देखने समझने सोचने वाली बात यह है कि जो फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो इतना पढ़े लिखे हैं, कंपनी में CFO के लेवल में बैठे हैं, वो F&O को सक नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं और उसमें से प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे हैं। तो फिर हम आम रिटेल इन्वेस्टर F&O से क्या कर पाएंगे। तो जो सेबी की रिपोर्ट भी आई थी, 93% ट्रेडर लोग F&O में लॉस करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल है ये, क्योंकि 250 करोड़ निपटा देना F&O में बहुत बड़ी बात है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो इनके जो कॉरपोरेट वाले और हैं, जो इनके फाइनेंशियल्स में हैं, जैसे कि जो कंपनी में है CEO है, कि जो भी इनके प्रमोटर हैं, इन लोग को पता है कि नहीं। और ऑब्वियसली पता होगा तो फिर इन लोगों के ऊपर क्या एक्शन होगा, कैसे होगा, सब समझने वाली बात है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जब इतने पढ़े लिखे आदमी का दिमाग गोल हो जा रहा है, पूरा पैसा का कबाड़ा कर दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या हैं। लेकिन उसी बीच एंजल वन की एक रिपोर्ट आई, बोल रहे हैं 18% का डिक्लाइन है न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो ये तो होना ही था, इसलिए होना था क्योंकि अगर किसी का पैसा अगर नहीं बन रहा है तो दूसरा आदमी भी नहीं घुसेगा। फॉर एग्जांपल, अगर अंकुश अग्रवाल आज पैसा बना रहा है तो सब कोई देखेंगे भाई कि ये पैसा बना रहा है, मेरा पड़ोसी देखेगा, मेरे जान पहचान वाले देखेंगे, अरे बोल लेंगे पैसा ये बना रहा है, चलो आप भी घुसो, आप भी घुसो, आप भी घुसो, देखा देखी करके घुस जाएंगे। लेकिन अगर उसको पता चलेगा भाई अंकुश अग्रवाल तो अभी कुछ दिन से शांत है, कुछ बोल ही रहा नहीं है मार्केट के बारे में, मतलब वो भी नहीं घुसेगा, बोलेगा हम बच गए, ठीक हो, अभी नहीं घुसे। तो वही चक्कर होता है शेयर मार्केट में, लोग अपना एंटिसिपेशन से नहीं, लोगों के दूसरे को देख के ज़्यादा घुसते हैं। तो अभी वही हो रहा है कि मार्केट अभी ज़्यादा बढ़ रहा नहीं है तो लोग घुस रहे नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये अच्छी बात है अगर पार्टिसिपेशन कम होगा, क्योंकि मार्केट अब कंसोलिडेट करके अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम होता है। तो जो भी डरपोक आदमी और जो भी न्यूज़ वाले हैं कि र्यूमर में जो खरीदते हैं बेचते हैं, वो सब अगर साफ हो जाएंगे तो फिर मार्केट को डायरेक्शन सही मिल जाएगा। लेकिन बात होगी मार्केट की, तो मार्केट आज अच्छा बोलने से अच्छा बढ़ा। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि कल रात का मार्केट एंटिसिपेट में बढ़ा होगा, क्योंकि कल 17 सितंबर है, फेड का मीटिंग आउटकम आएगा रेट कट के ऊपर। तो बोल रहे हैं 25% तो रेट कट होगा ही। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि 25 पॉइंट होगा कि 0.50% होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जेरोम पावेल है उसकी कमेंट्री क्या रहती है। अगर वो बोलते हैं कि भाई आगे हम लोग और कंटिन्यू रेट कट करेंगे तो मार्केट विल चेरिश, बट अगर ये लोग बोल देते हैं कि भाई अभी हम लोग कर रहे हैं इन्फ्लेशन कम को देखते हुए, अगर फिर हम लोग को रेट अगर फिर बाद में हाइक करना पड़ेगा तो मार्केट का मूड ऑफ भी हो सकता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो मार्केट चेरिश किया कि कल होगा, और 25 बेसिस पॉइंट का तो एंटिसिपेशन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अपने मूड में है, अपने दिमाग में है, वो बोल रहे हैं कि 1% इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के इस पॉइंट में सुनेगा कौन, समझेगा कौन और एक्चुअली अप्लाई कौन करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अमेरिका का मार्केट को तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ज़्यादा नीचे रहने देंगे नहीं, कुछ भी करेंगे, क्योंकि खुद वो इन्वेस्टर रह चुके हैं, खुद बिजनेसमैन रह चुके हैं। तो वो समझते हैं कि 55% वहाँ के जो सिटीजन है उन लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो उसको भी डाउन होने नहीं देंगे। लेकिन अगर बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया का हालत तो मेरे को लग रहा है कि बेस बन चुका है। और जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया था, रिजल्ट तो पूरे खराब आए थे, एकदम गंदे आए थे, तो बेस स्ट्रॉन्ग बना है। मतलब अभी जो सितंबर के रिजल्ट आएंगे मेरे को लगता है ताबड़तोड़ रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर 1-2 दिन मार्केट गिरता है फॉर एग्जांपल, तो जो भी छोटे कलेजे वाले हैं, कम दिमाग वाले हैं, लोग तो बाहर निकल जाएंगे, बोलेंगे भाई मार्केट गिर रहा है, भागो यहाँ से, क्या मुसीबत आ गई। लेकिन जब मिड कैप स्मॉल कैप वाले जब 2-3 दिन में अचानक से 10-20% बढ़ेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा खरीदने का, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई 10% आज अप हो गया तो मैं कल वाले प्राइस में लूँगा, देन अगेन कल वाले, और कभी वो कल आएगा नहीं और शेयर का प्राइस आपका बढ़ते चले जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो मेरे को तो रिजल्ट लगता है कि ताबड़तोड़ आएंगे, एक्सक्लूडिंग द कंपनी विच इज़ इम्पैक्टेड फ्रॉम US एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो अभी बंद है तो उससे दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, जो लोकल इंडिया को कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें को लगता है उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।